वीडियो में हम प्रीलिम्स की बुक लिस्ट के बारे में जानकारी लेंगे। देखिए आसपास में आपको शोर सुनाई दे रहा होगा। मैं भी दिल्ली आ रखा था और यहाँ पर मुझे सारी बुक लिस्ट एक साथ में देखने को मिल जाती है। मैं भी राजेश बुक स्टोर पे हूँ। यहाँ से मैं आपको ये वीडियो बना के दे रहा हूँ जो कि प्रीलिम्स की बुक लिस्ट को लेकर है। देखिए अभी हमारे पास में गिनकर करीब 170 दिन के आसपास है। इन दिनों में हम प्रीलिम्स की इन बुकों को अगर पढ़ते हैं तो प्रीलिम्स निकालना हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। इस वीडियो के अंदर हम मेनली उन 6 सब्जेक्ट जो प्रीलिम्स के सिलेबस में हमारे पास में मेंशन है, जहां से प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चंस आते हैं, उनको हम देखेंगे। सबसे पहले समझते हैं 6 सब्जेक्ट है कौन से। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड ज्योग्राफी। मैं माफी चाहूंगा शायद मैंने कुछ मिस्टेक कर दी, फिर से सुनते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी, एनवायरमेंट साइंस एंड साइंस एंड टेक। तो हमारे पास में टोटल 6 सब्जेक्ट रहती है। इन 6 सब्जेक्ट के हम बुक लिस्ट को देखेंगे, एक एक करके ढंग से चीजों को समझते जाएंगे। इसके बाद में हम सीसेट की बुक्स को भी देखेंगे और लास्ट में हम पीवाईक्यू की बुक को भी देखेंगे। तो ये कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो रहेगा बुक लिस्ट को लेकर, जो कि प्रीलिम्स के लिए स्पेशली बनाया जा रहा है। वीडियो को ढंग से देखेंगे तो आपको प्रीलिम्स के लेकर जो भी बुक लिस्ट को लेकर जो भी डाउट है वो सारे कवर हो जाएंगे। सो हेलो एवरीवन, नमस्ते इंडिया एंड वंडरफुल वेलकम टू सिविल एस्पिरेंट। आई होप आप सभी लोग काफी बेहतरीन होंगे। माय नेम इज मुकेश पुखराज एंड चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए हम एक एक करके चीजों को समझते हैं। जहां तक मुझे उम्मीद है आप भी काफी तरीके से जानते हैं बुक लिस्ट को। मैं आपको सिर्फ एक बार ढंग से बता रहा हूँ कि प्रीलिम्स के लिए कौन से स्पेशली आपको पढ़नी है, स्पेसिफिक रूप से जो प्रीलिम्स के सिलेबस को टारगेट करती है। सबसे पहला सिलेबस हमारे पास में जो पोर्शन रहता है वो रहता है पॉलिटी। पॉलिटी जहां से करीब 20 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। इसके लिए वन एंड ओनली एक ही सोर्स है, एम लक्ष्मीकांत, बाइबल ऑफ पॉलिटी, गीता ऑफ पॉलिटी, जो भी आप बोलना चाहो उसको बोल सकते हैं। पॉलिटी के सारे क्वेश्चन ऐसे कवर हो जाएंगे। प्रीलिम्स में करीब 20 नंबर के क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन से करीब 40 नंबर के क्वेश्चन है। तो इसको पढ़ने के बाद आप कम से कम 16 से 17 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं और थोड़ा बहुत आप करंट भी साथ साथ में पढ़ते जाएंगे तो आपको इसको पढ़ने में थोड़ी सी हेल्प होगी। देखिए साथ साथ में थोड़ा सा शोर हो रहा है तो थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज कीजिएगा, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिएगा। मेरा फोकस वीडियो को बेटर बनाने में हो सकता है, शोर को कम करने में शायद नहीं हो, तो आप थोड़ा सा माफ कीजिएगा। पहली बुक हमने देखी पॉलिटी को लेकर। देन आफ्टर हमारे पास में एक सेकंड पोर्शन रहता है जो रहता है हिस्ट्री को लेकर। हिस्ट्री में हमारे पास में 3 पोर्शन रहते हैं, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। मॉडर्न के लिए हम जिस बुक को पढ़ेंगे वो है स्पेक्ट्रम। इस बुक को आप देख सकते हैं, जहां से करीब आपको करीब 10 से 12 क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद में जो हमारे पास में बुक रहती है वो रहती है एंशिएंट। एंशिएंट के लिए आप इस बुक को पढ़ सकते हैं, प्रोफेसर राम शर्मा की बुक है, ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की बुक आती है। इसके जगह पे आप चाहे तो ओल्ड एनसीईआरटी को भी पढ़ सकते हैं, आप इस बुक को देख सकते हैं। इसके बाद में जो हमारे पास में बुक है वो है मिडिवल इंडिया को लेकर सतीश चंद्रा की बुक है। देखिए मैं सारी बुक जो बता रहा हूँ ये इंग्लिश मीडियम की है। मैंने हिंदी मीडियम का एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। वैसे ये सारी बुक्स आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी, बट अगर आप चाहे तो आप हिंदी मीडियम की अलग से बुक को ले सकते हैं। तो ये बुक थी सतीश चंद्रा जो कि हिस्ट्री के लिए थी। हमने अभी 2 सब्जेक्ट देखे, पॉलिटी और हिस्ट्री। इसके बाद में हमारे पास में एक पोर्शन रहता है जो रहता है साइंस एंड टेक को लेकर। साइंस एंड टेक को लेकर हमारे पास में एक बुक रहती है वो रहती है रवि पी अग्रहारी की बुक है। ये सर साइंस एंड टेक के लिए काफी ज्यादा पॉपुलर है। पर मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहूंगा, काफी लोग आपको बोलेंगे कि साइंस एंड टेक के लिए करंट अफेयर्स पढ़ लीजिएगा, आपका साइंस एंड टेक हो जाएगा। जिस लोगों ने प्रीलिम्स दिया था इस बार उनको पता है कि करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस होते हैं प्रीलिम्स में, पर उन क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए स्टैटिक पोर्शन की समझ होना जरूरी है। ये जो बुक है पूरी बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ एक पोर्शन ऐसे हैं जो कि पूछे जा रहे हैं। मैं आपको, आप अगर वीडियो के अंदर कमेंट करेंगे तो एक मैं आपको स्पेसिफिक रूप से साइंस एंड टेक को एक वीडियो बना के दे दूंगा कि कौन से पोर्शन ऐसे हैं जहां से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, तो हम वीडियो में देखेंगे। पर स्टैटिक पोर्शन को कवर करने के लिए बुक काफी ज्यादा अच्छी है, रवि पी अग्रहारी की। इसके बाद में हमारे पास में एक पोर्शन रहता है वो रहता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए 2 सोर्स मैं आपको बताऊंगा। पहला सोर्स जो कि स्टैटिक के लिए, दूसरा सोर्स जो कि आपके लिए हर एक लोग बताते हैं। स्टैटिक को कवर करने के लिए वन एंड ओनली सोर्स है वो है जीसी लियोंग की बुक। इस बुक को देख सकते हैं, काफी ज्यादा शानदार बुक है। ये भी ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की बुक है। इस बुक के अंदर आपको ज्योग्राफी के लेकर जितने भी क्वेश्चन है वो सारे कवर हो जाएंगे और काफी पतली और काफी शॉर्ट में आपको सारी चीज समझा रखी है। लेकिन इस बुक के साथ साथ में आपको 2 बुक और पढ़नी है, वो है क्लास 11th और क्लास 12th की एनसीईआरटी। इन 2 बुकों को पढ़ने के बाद में आप काफी आराम से ज्योग्राफी को समझ सकते हैं और ज्योग्राफी के जितने भी क्वेश्चन होते हैं करीब 10 से 12 क्वेश्चन, उनको आप टैकल कर सकते हैं। इसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन जो कि है एनवायरमेंट साइंस। देखिए काफी लोग ऐसे हैं जो कि यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं, वो शुरुआत पॉलिटी से करते हैं, हिस्ट्री से करते हैं, ज्योग्राफी से करते हैं और बहुत ढंग से पढ़ते हैं। बहुत कम स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इस बुक को ढंग से पढ़ते हैं या फिर एनवायरमेंट साइंस को ढंग से समझते हैं। प्रॉब्लम क्या है, एनवायरमेंट साइंस के बिना आप प्रीलिम्स निकाल नहीं सकते। करीब 25 क्वेश्चन से अकेला सब्जेक्ट लेके आएगा। तो समझ रहे हैं, अगर किसी बंदे ने एनवायरमेंट साइंस, साइंस एंड टेक और पॉलिटी, अगर इन 3 सब्जेक्ट को भी कंप्लीट पढ़ लिया ना, तो यकीन मानिए उसका मैक्सिमम पोर्शन तो वहीं कवर हो जाएगा। मैंने आपको बताया नहीं था कि साइंस एंड टेक से कितने क्वेश्चन आते हैं। करीब आप मान के चलिए 17 से 18 क्वेश्चन अकेला सब्जेक्ट साइंस एंड टेक कवर करता है, तो उसको आप हल्के भी नहीं ले सकते।
25 नंबर के क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन करीब 50 नंबर के क्वेश्चन से अकेला सब्जेक्ट ला सकता है। इसके लिए आप पीएमए-पाईएएस के एनवायरमेंट साइंस के इस नोट्स को ले सकते हैं। वैसे काफी लोग आपको शंकर आईएएस बताते हैं, बट मैं आपको शंकर आईएएस नहीं रेकमेंड कर रहा हूँ। इसके पीछे रीजन ये है कि शंकर आईएएस पहले काफी अच्छी थी, लेकिन अभी ये बुक काफी ज्यादा अच्छी हो गई है। रंगीन प्रिंटिंग के साथ में आती है, कम पेज के अंदर कंप्लीट एनवायरमेंट साइंस को कवर करती है। इसके लिए मैं आपको इस बुक को ज्यादा रेकमेंड कर रहा हूँ। रंगीन प्रिंटिंग आपको पढ़ने में थोड़ी सी हेल्प करती है। एक बुक शायद मैं मिस कर गया, हिस्ट्री का पोर्शन है जो कि आर्ट एंड कल्चर। प्रीलिम्स में करीब 4 क्वेश्चंस आते हैं आर्ट एंड कल्चर से, इसके लिए हम ज्यादा टाइम देंगे नहीं। एक सबसे शॉर्ट नोट जो कि मुझे लगता है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है विजन आईएएस के। इन नोट्स को आप देख सकते हैं, इसके अंदर करीब अगर आप काउंट करेंगे तो करीब आपको 70 पेज देखने को मिल जाते हैं। 70 पेज में आप कंप्लीट आर्ट एंड कल्चर को पढ़ सकते हैं। विजन आईएएस के नोट्स काफी ज्यादा अच्छे हैं इंग्लिश मीडियम के लिए। हमने ऑलमोस्ट सभी पोर्शन को देखा सिवाय एक सब्जेक्ट का, वो है इकोनॉमी। इकोनॉमी के लिए मैं आपको कोई भी बुक रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक नोट्स रेकमेंड कर रहा हूँ जिनका नाम है मुरनाल सर के नोट्स। काफी अच्छी तरीके से आप जानते हैं, इन नोट्स के अंदर आपको कंप्लीट इकोनॉमी के पोर्शन को कवर किया हुआ है। काफी कॉम्प्रिहेंसिव रूप से आपको सारे टॉपिक डिटेल में देखने को मिल जाते हैं। अगर आप किसी भी टॉपर को फॉलो करते हैं तो 10 में से करीब 7 टॉपर आपको इसी बुक को रेकमेंड करते हैं, इसी नोट्स को रेकमेंड करते हैं। कारण ये है कि नोट्स के अंदर इकोनॉमी के जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट हैं, इवन करंट के और इवन स्टैटिक की, दोनों कवर होती है। लेटेस्ट इकोनॉमी सर्वे होता है वो भी इसके अंदर कवर होता है, और सर ने करीब लगातार पिछले 3 साल के जो सर्वे उनको कवर किया है, तो आपका काफी कुछ पोर्शन कवर हो जाएगा प्रीलिम्स और मेंस के लिए। वैसे प्रीलिम्स के लिए आप इन बुक को पढ़ सकते हैं, और इसकी जो साइज है वो थोड़ी सी ज्यादा है, बट पढ़ने में टाइम कम लगेगा, तो आप इसको ले सकते हैं, जो कि ये मुरनाल सर की बुक है। आप इसको एक बार देख सकते हैं। हम जल्द से इन सारे बुकों के एक बार नाम को फिर से देखते हैं। इकोनॉमी मुरनाल सर, एनवायरमेंट साइंस पीएमए-पाईएएस, ज्योग्राफी जीसी लियो, आर्ट एंड कल्चर विजन आईएएस, एंशिएंट इंडिया राम शर्मा, मिडिवल इंडिया सतीश चंद्रा, मॉडर्न इंडिया स्पेक्ट्रम, पॉलिटी के लिए आप एम लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे, और इसके साथ में हमारी कोई बुक बची है वो है साइंस एंड टेक को लेकर रवि अग्रवाल सर की। तो हमने 6 सब्जेक्ट को काफी डिटेल में देखा है। इसके साथ में आप बात रहती है कि जो मैंने आपको बताया कि इस सब्जेक्ट से इतने क्वेश्चन आते हैं, इस सब्जेक्ट को इतना टाइम देना है, मुझे कहां से पता है? पीवाईक्यू से। पीवाईक्यू के लिए मैं आपको जो बुक बताऊंगा वो है मुरनाल सर की बुक है, दिशा पब्लिकेशन की बुक है। इसके अंदर आपको लास्ट 29 ईयर के सारे क्वेश्चन एक साथ में देखने को मिल जाते हैं। इस बुक को आप देखिएगा, इसके अंदर आपको ऑलमोस्ट अगर आप टोटल काउंट करते हैं तो जीएस के करीब 3460 क्वेश्चन, और अगर आप सीसेट का काउंट करते हैं तो करीब 1280 क्वेश्चन टोटल काउंट करेंगे, तो आपको करीब इसके अंदर 4700 क्वेश्चन आराम से देखने को मिल जाते हैं। तो जो बच्चे कहते हैं ना कि हमें एमसीक्यू नहीं मिल रहे, अगर आप पीवाईक्यू भी लगा ले तो आपके पास में करीब 5000 के आसपास क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे पहले आप पीवाईक्यू लगाएंगे तो आपका काफी कुछ पोर्शन कवर हो जाएगा, और इस बुक को पढ़ने के बाद में आपके पीवाईक्यू के क्वेश्चंस जीएस में भी हेल्प करते हैं। और यकीन मानिए आपको हर साल जीएस में करीब 4 से 5 क्वेश्चंस पीवाईक्यू से देखने को मिलते हैं, तो हल्के में नहीं ले सकते। हमने जीएस को तो काफी अच्छे से देख लिया, लेकिन साथ में एक पोर्शन और भी रहता है जिसका नाम है सीसेट। सीसेट के लिए एक ही बुक रेकमेंड करूंगा जिसका नाम है आर्यन पब्लिकेशन की बुक है। इस बुक को आप देख सकते हैं, इसके अंदर आपको सीसेट के सारे क्वेश्चन, सारे टॉपिक डिटेल में देखने को मिल जाते हैं। प्रैक्टिस के लिए बुक काफी अच्छी है, साथ साथ में क्वेश्चंस के लिए भी अच्छी है। इस बुक को आप ले सकते हैं, और सीसेट को हल्के में नहीं लेंगे। कारण ये है कि अगर आपने 2023 का पेपर देखा है तो आपको पता होगा कि इस बार सीसेट में वो बच्चे भी फेल हो रहे हैं जो आईआईटी से पढ़े हुए हैं, वो बच्चे भी फेल हो रहे हैं जो एसएससी का एग्जाम क्वालिफाई कर रखे हैं। तो सीसेट को इस बार हम हल्के में नहीं ले सकते, तो उसके लिए हमें ढंग से तैयारी की जरूरत है, और तैयारी के लिए हमारे पास में हेल्प करेगी सीसेट की आर्यन की बुक। इसके साथ में हमने सारी बुकों को देखा। इसके साथ में एक बुक और बची थी जिसका नाम है एटलस। एटलस हमने नहीं देखा। एटलस वो बुक है जहां से अगर हम बात करते हैं जीएस में तो हर साल करीब 2 से 3 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं मैपिंग बेस को कवर करने के लिए एटलस हेल्प करती है। वैसे मैं आपको इस वीडियो के तुरंत बाद में एक वीडियो बना के दूंगा कि एटलस को कैसे पढ़ना है, तो वहां से आपको समझ में आ जाएगा कि एटलस को पढ़ते वक्त किन किन बातों को ध्यान में रखना है। सो लगभग हमने सभी सब्जेक्ट की सभी बुकों को ढंग से देखने की कोशिश की है। ये मैंने आपको जो सोर्स बताया वो मिनिमम सोर्स है, इससे मिनिमम किसी भी सोर्स को आप नहीं दे सकते, इससे कम आप सोर्स को नहीं कर सकते। ये वो एटलीस्ट वो बुक है जो आपको कम से कम पढ़नी है। इसके साथ में बाकी जो भी सब्जेक्ट है लाइक मेंस के लिए, उनके लिए आप चाहे तो नोट्स को ले सकते हैं, बट इनके लिए तो आपको कम से कम इन स्टैटिक बुक को एक बार पढ़ना ही होगा, ताकि आप ढंग से अपने आप को कॉन्फिडेंस फील करवा पाए। अगर आप इन बुक को एक बार पढ़ते हैं तो आप ढंग से सिलेबस को एक बार कॉम्प्रिहेंसिव रूप से पढ़ पाएंगे। सो हमने ऑलमोस्ट उन सभी बुकों को देखा जो कि आपके प्रीलिम्स 2024 को टारगेट करने में काफी ज्यादा आपकी हेल्प करेगी। एक सवाल ये भी था कि क्या प्रीलिम्स 2024 को भी टारगेट किया जा सकता है अगर हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है? तो यहाँ पे मैं आपको एक लाइन बोलूंगा कि देखिए आपके पास में दूसरा ऑप्शन है नहीं। अगर आप ये सोच के पढ़ेंगे कि आप टारगेट नहीं कर पाएंगे तो यकीन मानिए आप टारगेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप ये सोच के पढ़ेंगे कि आप टारगेट कर पाएंगे
तो हो सकता है कि आप टारगेट कर सकते हैं और अगर आप नहीं भी करते हैं तो आप सिलेबस को करीब 80% तक पढ़ लेंगे, जो कि आपको अगले अटेम्प्ट में भी हेल्प करेगा। तो आप इस अटेम्प्ट को ऐसे ज़्यादा मत दीजिए और जो कम टाइम का एक लॉ काम करता है हमारे दिमाग में, जब भी हमारे पास में टेंशन के अंदर जब भी हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं, हल्की-फुल्की टेंशन लेके, तो हम चीज़ों को काफ़ी जल्दी पढ़ते हैं। तो यकीन मानिए हमारे पास में कम टाइम है, तो इस कम टाइम को हम बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, अगर हम एक बेटर स्ट्रैटेजी के साथ में चले तो। अब बात रहती है इन सारी बुकों को आप कहाँ से खरीद सकते हैं। वैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था हम राजेश बुक स्टोर पे खड़े हैं। अगर आपको इन बुकों को मंगवाना है तो डिस्क्रिप्शन में आएगा, वहाँ पे आपको बुक स्टोर वालों के नंबर देखने को मिल जाएँगे। ये दिल्ली की सबसे ओल्ड शॉप है और सबसे ऑथेंटिक शॉप है। अगर आप दिल्ली में आकर मुखर्जी नगर में आके एक बार इनका नाम लेते हो तो लगभग काफ़ी स्टूडेंट इनको जानते भी हैं और बड़े-बड़े चैनल पे आपको इनके वीडियो देखने को मिले होंगे। देखिए मैं आपको इनकी जानकारी इसके लिए नहीं बता रहा हूँ कि लाइक मैं इन्होंने मुझे यहाँ पर स्पॉन्सर किया है या फिर मुझे यहाँ से कुछ प्रॉफिट हो रहा है। इसके पीछे रीज़न एकमात्र यही है कि जब किसी और शॉप पे मैं वीडियो बनाता हूँ तो कई बार फ्रॉड हो जाता है। यहाँ पे मैंने आज से 1 साल पहले वीडियो बनाया था और मुझे इनका बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा सही लगा और यहाँ पे आने के पीछे एक रीज़न ये भी रहता है कि सारी बुक्स और जो इनका सेटअप है वो मुझे हेल्प करता है वीडियो बनाने के लिए। तो अगर आप चाहें तो इस यहाँ से बुक को मंगवा सकते हैं। सारी बुक्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आप 2025 के लिए टारगेट कर रहे हैं तो आपको मेंस के लिए भी सारे नोट्स यहाँ पे देखने को मिल जाएँगे। ऑप्शनल के नोट्स भी देखने को मिल जाएँगे। ऑर्डर करने की प्रोसेस बहुत ज़्यादा ईज़ी है। इनको आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए, नंबर देखने को मिल जाएँगे डिस्क्रिप्शन में। आप जैसे इनको कॉल व्हाट्सएप करेंगे, आपको ये 24 आवर के अंदर आपको रिप्लाई कर देंगे और आपको जो भी बुक्स की रिक्वायरमेंट है, आप इनको ऑर्डर कर दीजिए। ऑर्डर आपको पहले करना पड़ेगा। आपके पास में पोस्ट पेड का ऑप्शंस नहीं है, आपको प्रीपेड करना पड़ेगा। कहने का मतलब पेमेंट पहले करना पड़ेगा और यहाँ पर आप बेझिझक होकर पेमेंट कर सकते हैं क्योंकि इनके वीडियो बहुत बड़े-बड़े चैनल वाले रिकमेंड कर रहे हैं, तो इनके ऊपर कुछ तो यकीन होगा। तो आप भी यकीन कर सकते हैं और आप इन बुक को मंगवा सकते हैं। आई थिंक इस वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा लंबी गई होगी। अगर आप यहाँ तक रुके हैं तो मुझे जहाँ तक पता है आपको इस वीडियो के अंदर कुछ क्वालिटी दिखी है। अगर आपको क्वालिटी दिखी है तो एक लाइक आपका बनता है और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ-साथ में पढ़ते भी रहिए। किसी और दिन, किसी और रोज़, किसी और टॉपिक के साथ में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।